हालेलुया। सो मेरी ओर से सभी कलीसियाओं को, ऑनलाइन कलीसियाओं सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपके अंग और संग है, परमेश्वर आपके साथ साथ है और प्रभु आपके जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जितने भी लोग इन लगातार टीचिंग्स के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े, प्रार्थना में और प्रभु के वचन के साथ जुड़े हैं, और ये वचन ही है जो प्रभु यीशु मसीह जो देह बना। सो जितने भी लोग इस वचन पर लगातार चलते फॉलो करते हैं, उन सब कलीसियों के जीवन में, हर एक हिस्से में, उनके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। बस अपना फोकस जो है, अपना ध्यान जो है वो स्वर्गीय पिता की ओर लगाए रखें। अपना फोकस जो है वो परमेश्वर की ओर लगाए रखें। अपना फोकस जो है यरूशलेम की ओर, परमेश्वर की ओर, दानियेल की तरह यरूशलेम की ओर फेस करके वो प्रार्थना करता था। अपना ध्यान जो है प्रभु की ओर लगाए रखें। आज के समय में जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितनी आसपास शोर है हमारे आसपास, जितनी लोग आसानी से पाप में गिर जाते हैं, जो पहले 25-30 साल की उम्र में बड़े होने पर जिन चीज़ों का पता चलता था, अभी वो छोटे 8-10 साल के बच्चे को उस अडल्ट्री, उस व्यभिचार के बारे में पता रहता है। सो आसानी से पाप में एक व्यक्ति गिर सकता है। सो इसीलिए कितना जरूरी आज के समय में कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रखें। आज के समय में कोई यदि बुराई करता है, बुरा करता है, तो उसकी बुराई को ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता। कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्यूज देते हैं कि हाँ उसका भी कोई रीज़न हुआ होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया, इसलिए उसने ये कर दिया, इसलिए एक्सक्यूज है लोगों के पास, जेन्युइन एक्सक्यूज है, और बहुत ही हियाब के साथ अपने एक्सक्यूज, अपनी बुराई को वो लोग डिफेंड करते हैं। आज बुराई इतनी बुरी नहीं लग रही, ये सबसे बड़ी एक डेंजरस बात है। हालेलुया। सच में आज जो कोई बुरा करता है वो बुराई को बुरा नहीं कहते लोग, जो बुराई है वो बुरी नहीं लग रही, ये डेंजरस थिंग है। सो इसलिए आज के इस डिस्ट्रैक्टिव माहौल में, डिस्ट्रैक्शंस में, जो आसपास इतना शोर और गुल है, तो उस समय जरूरी है हम अपना ध्यान स्वर्गीय पिता की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रखें। अगर हम संसारिक वर्ल्डली रीति से भी अपना ध्यान, यदि हम अपने काम पर पूरा फोकस करें, तो उसमें हम अपने रिजल्ट को देखते हैं। जो मसीह में नहीं, अन्य जातियों को यदि देखें तो अपना ध्यान वो पूरा अपने काम की ओर लगा कर रखते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को, ऐसे दुकानदार, ऐसे सुनियारे वगैरह जो ज्वेलर्स का काम करते हैं, उन्हें हमने देखा है कि अपने बेटे की शादी वाले दिन भी वो अपनी दुकान पर बैठते हैं, थोड़ा टाइम निकाल कर काम पर जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने काम पर फोकस रखता है, अपने काम को, अपने बिजनेस को टाइम देता है, वो उसमें सफलता को देखता है। यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्तों पर ध्यान दे कि मैं अपने रिश्ते को मजबूत करूंगा, मैं अपने सन के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करूंगा, वो उस चीज़ में, उन रिश्तों में एक मजबूती को, एक स्ट्रॉन्गनेस को देखता है। कोई व्यक्ति यदि अपने घर को बनाए, जैसे लेडीज़ अपने घर को सजाती, संवारती हैं, ध्यान रखती हैं, तो वो अपने घर में एक खुशहाली को, एक सुंदरता को, एक अच्छे माहौल को वो देखने पाती हैं। उसी तरह से यदि एक व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ध्यान दे, फोकस रखे कि मुझे अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना, मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे आसपास, मेरे कलीग्स, मेरी संगति में लोग नशा करते हैं, नहीं मैं नशा नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट, इतना स्ट्रांग नहीं समझना कि कोई बात नहीं, कुछ भी देख लूँ, वीडियो देख लूँ, फ़ोन देख लूँ, टीवी पर कुछ भी देख लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत पवित्रताई में हूँ। तो इस तरह से हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। सो यदि हम यूसुफ के विषय में देखें, तो जब वो पोतीफर के घर में व्यभिचार के लिए उकसाया जा रहा था, तो उसने काउंसलिंग नहीं की, उसने उसकी वाइफ की काउंसलिंग नहीं की कि नहीं ये सही नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे लाइफ में प्रभु का बहुत बड़ा दर्शन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ पाप नहीं कर सकता, मैं अडल्ट्री नहीं कर सकता, ये गलत है, तुम किसी और की पत्नी हो, ये नहीं हो सकता, प्लीज मान जाओ। क्या किया यूसुफ ने? भागा वहां से। सो यदि हम प्रभु के दास पौलुस की पत्री को भी देखें, तो उसमें भी वो कहता है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना कॉन्फिडेंट मत समझो, बल्कि उस पाप से, उस व्यभिचार से, उस अडल्ट्री से, उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को पूरी तरह से दूर करके रखो और अपना ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगा के रखो। ऐसा मत समझो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे शैतान छू नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने तो अनंत जीवन को पा लिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर को पा लिया और मैं तो उसकी बाट जो हो रहा हूँ, तो अब क्या है कि मैं उसके रास्तों पर, उसके राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ, मैंने नया जीवन पा लिया,
तो अब शैतान मुझे छू नहीं सकता। अब मैं कहीं भी आऊं जाऊं, अन्य जगहों पर जाऊं जहां पर परमेश्वर के दूत विराजमान नहीं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, अगर मैं वहां पर भी जाऊं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं ये भी कर लूं मुझे कुछ नहीं, यदि मैं कुछ देख भी लूं फोन पे गंदा तो कोई बात नहीं, मुझ पर अडल्ट्री के अटैक नहीं हो सकते। अरे कुछ नहीं होगा, यदि मेरी संगति जो है वो नशेड़ियों के साथ है, मैं नशा नहीं करूंगा। तो पौलुस क्या कहता है जब हम पढ़ते पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 11 में लिखा कि ये सब बातें जो उन पर पड़ी, 12 में लिखा, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए क्या, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बल्कि नित्य प्रार्थना करते रहो ताकि तुम किसी भी तरह की परीक्षा में ना पड़ो। नित्य परमेश्वर की दुहाई देते रहो ताकि किसी भी परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रखो, प्रभु के वचन की ओर लगातार ध्यान लगाए रखो, लगातार वचन को पढ़ते रहो ताकि तुम किसी भी तरह की परीक्षा में ना पड़ो। ये मत कहो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं कहीं भी आऊं जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसी भी संगति में बैठूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पौलुस कहता है ये मत कहो कि मैं कुछ भी देखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अटैक नहीं होंगे। वो कहता है कि चौकस रहो। क्या करो? चौकस रहो कि कहीं गिर ना पड़ो। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। सो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति प्रभु में है और वो कहे कि मुझे शैतान छू नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लगातार डे बाय डे हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में रहना पड़ता। हमें हर रोज एक ताजा मसीह के साथ अपने आप को भरना पड़ता है। आपकी साल पुरानी प्रार्थना आपको अब बचा नहीं सकती, पिछले हफ्ते की गई आपकी प्रार्थना आपको अब बचा नहीं सकती। रोज बचने के लिए, रोज शैतान के जाल में, फंदे से अपने आप को बचाने के लिए रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना पड़ता है, रोज वचन को पढ़ना पड़ता है, रोज रोज परमेश्वर से एक नई ग्रेस को, एक नए ताजा मसीह को परमेश्वर से ग्रहण करना पड़ता है आज के अटैक्स, आज के शैतान से बचने के लिए। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है सभी कलीसियों को कि जो समझते हैं कि मैं बहुत स्थिर हूं, ऐसा नहीं है, वह चौकस रहें कि कहीं गिर ना पड़े। और इससे पहले पौलुस जो है ये बात कहने से पहले इजराइलियों की एग्जाम्पल देता है, इजराइलियों के विषय में अपनी कलीसियाओं को बताता है। वचन में लिखा जब 10 उसके 1 में कि वो कहता है कि जो भी इजराइली थे उन्होंने परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, परमेश्वर के बड़े कामों को देखा, बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखा। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जो समुद्र में से रास्ता बना, उस समुद्र में से रास्ते पर से वो होकर चले। उनके आगे और पीछे कहते कि बादल का खंभा, आग का खंभा उनका मार्गदर्शन करता था। बादल उनके तंबुओं पर, झोंपड़ियों पर छाया करता था। परमेश्वर बात करता था, अभिषिक्त दास मूसा उन्हें दिया था, उनके द्वारा बात करता था। लेकिन कहते इतना कुछ होने के बाद, परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी, परमेश्वर का करीबी से एक्सपीरियंस लेने के बाद भी वो गिरे। कहते वो बार बार गिरे। जैसे वचन में लिखा 10 उसके 5 में कि परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्या थे? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। इतने बड़े मिरेकल्स को देखने के बाद भी वो गिरे और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ और वो जंगल में ढेर हो गए। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। कि तुम इजराइलियों को देखो जो इतने निकट से करीबी एक्सपीरियंस उन्होंने परमेश्वर का लिया, वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, वो परमेश्वर से फिर गए, उन्होंने पाप किए, व्यभिचार किए, अडल्टरी में फंसे, मूर्ति पूजा में फंसे, वो बुड़बुड़ाने लगे, प्रभु के अभिषिक्त दास मूसा के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने कई तरह के पाप किए, उन्होंने लालच किया और वो क्या है कि वो जंगल में ढेर हो गए और परमेश्वर उनसे प्रसन्न ना हो। सो इसीलिए पौलुस कहता है आज तुम लोग भी परमेश्वर के बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखते, परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देखते, लोगों की लाइफ में परमेश्वर के बड़े कामों को पूरा होते, बड़ी बिग टेस्टिमनीज को देखते हो, लेकिन फिर भी क्या करो? अपने आप को बचा के रखो। आज तुम्हें भी परमेश्वर ने ऐसे अभिषिक्त दास दिए हैं मूसा की तरह, आमने सामने होकर परमेश्वर उनसे बात करता है और परमेश्वर का वचन वो आपके सामने चर्च में लेकर आते हैं।
आज भी आप बड़े चिन्ह और चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखते हो, लेकिन फिर भी क्या है, आज आपको भी उसी तरह से पौलुस कहता है कि चौकस रहना होगा। क्या है, चेतावनी दी है इजराइलियों ने जो मिस्टेक्स की, उससे समझना होगा। पौलुस कहता उन्हें फिर से दोहराना नहीं होगा। उन मिस्टेक्स को जो इजराइलियों ने की उन्हें समझो। वो एक तरह से चेतावनी है कि वो पाप में गिरे परमेश्वर के बड़े कामों को देखकर, और उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ और वह जंगल में ढेर हो गए। वो अपने वायदों के स्थान तक पहुंच नहीं सके। उन इजराइलियों ने अपना फोकस जो है वो कनान की ओर लगाकर नहीं रखा। उनका लक्ष्य था कि वहां पर पहुंचना, कनान तक पहुंचना, जहां पर परमेश्वर ने पहुंचाने के लिए उन्हें वायदा किया, वहां पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन उनका ध्यान भटका, वो फोकस से हट गए। और लिखा उनका ध्यान आसपास की परिस्थितियों, आसपास के हालातों की ओर हो गया। उन्हें क्या फील हो रहा, उन्हें क्या दर्द, उन्हें क्या पीड़ा हो रही, शत्रुओं की ओर हो गया, आसपास के माहौल की ओर हो गया, डिस्ट्रैक्शन में चले गए, बहुत शोर में पड़ गए, अपना फोकस हटा लिया। बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न ना हुए। सो इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या इजराइलियों से तुमने अब भी नहीं सीखा? ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं। ऐसा नहीं, इजराइलियों से सीखो। उनकी मिस्टेक्स हमारे लिए एक चेतावनी है। जो कहते हैं मैं स्थिर हूं, वे चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। पौलुस कहता है कि जो इजराइलियों ने बहुत सी मिस्टेक्स की, गलतियां की हैं, वो हमारे लिए एक दृष्टांत ठहरी हैं, आपकी कलीसिया के लिए एक दृष्टांत ठहरी हैं, एक चेतावनी है। यदि हम उन्हें समझ जाएं, उनकी गलतियों से सीखें और तौबा करें और पश्चाताप करें और मन फिराएं और वायदा करें आज कि हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, तो सच में परमेश्वर हमें, हमारे पांव को स्थिर करेगा और सच में हम कभी भी गिर नहीं सकेंगे और शैतान हमें छू नहीं सकेगा। हम पाप में गिरेंगे नहीं, बल्कि हम बने रहेंगे, हम खड़े रहेंगे। यदि हम प्रभु के वचन में देखें 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 6 में, कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। जैसे उन्होंने लालच किया, यदि इसके विषय में एक एग्जाम्पल को देखें, जैसे अकान के विषय में मैंने आपको बताया था, उसने क्या किया, लालच किया। जैसे इजराइलियों ने लालच किया वैसे हम क्या लालच ना करें। जैसे हम देखते हैं यहोशू 7 अध्याय उसमें लिखा कि 1 में कि परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया। जो प्रभु को अर्पण किया गया था उसके विषय में लालच किया, विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरा वंशी जब्दी का पोता, कर्मी का पुत्र, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। और 20 में लिखा कि अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया, और इस प्रकार मैंने किया कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी, 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके क्या किया, उन्हें रख लिया। लालच किया उन चीज़ों का और मैंने रख लिया। हालेलुया। वो कहता है कि वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी। उसने क्या किया, लालच किया। और पौलुस कहता है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, कि जैसे उन्होंने लालच किया हम उन बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। कि जो शिनार देश के लोग थे, अब जिन्हें वो पूजते थे, उनके सिरों पर या उन मूर्तियों पर वो एक ओढ़ना उड़ाते होंगे। वो ओढ़ना था, सुंदर दिखने में सुंदर था। उस ओढ़ने को, उस चुनरी को उसने क्या किया, रख लिया अपने तंबू में। और कहते हैं कि जब अकान ने लालच किया तो वचन कहता है कि वो अशुद्ध वस्तुओं को जो उसने अपने घर में रखा और जो अर्पण की वस्तुओं को उसने अपने घर में रखा, परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, तो लिखा उसका परिणाम क्या हुआ कि वो अकान अपने घराने समेत, अपने पशुओं समेत, अपने बाल बच्चों समेत जो है दंड को देखना पड़ा और वो नष्ट हो गया अपने घराने समेत, यहूदा गोत्र का वो आकान। सो उसी तरह से पौलुस कहता है यदि कोई लालच ना करे, परमेश्वर के अर्पण की हुई वस्तुओं के साथ लालच ना करें। किसी भी तरह के शुद्ध वस्तु को यदि कोई व्यक्ति अपने घर में ना लेकर आए तो वो बचाया जा सकता है। इस तरह से हम स्थिर बने रह सकते हैं। तो आगे पौलुस कहता है 7 में कि ना तो तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने, बैठे, खेलने, कूदने, उठे, ना व्यभिचार करें। तो वो कहता है कि क्या तुम एक समय पर प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से क्या पी सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं।
ये तुम्हें पूरी तरह से परमेश्वर की ओर आना होगा। दो नाव में तुम सवार नहीं हो सकते, ऐसे तुम गिर जाओगे, तुम डूब जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर की ओर करना पड़ेगा। तो यदि हम इस वचन को जो पौलुस ने ये आज्ञा दी, इसके विषय में यदि हम बाइबल में देखें तो लिखा है कि गिनती 25 अध्याय में इजराइलियों ने क्या किया? व्यभिचार किया, जिसके विषय में पौलुस कहता है कि ऐसा ना करें। तो गिनती 25 में लिखा, इजरायली शित्तीम में रहते थे, वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। उन्होंने क्या किया? अडल्ट्री की, व्यभिचार किया, अन्य जाति लड़कियों के साथ कहते हैं कि कुकर्म करने लगे। जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इजराइली बालपूर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। तो जैसे पौलुस क्या कहता है कि ना तो तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे उनमें से कितने बन गए, और क्या ना तो व्यभिचार करो, ना उनके साथ खाने पीने बैठो। और ये तीनों चीज़ें गिनती 25 उसकी 1 और 2 और 3 में इजराइलियों ने की। उन्होंने क्या किया? मुआबी लड़कियों के साथ व्यभिचार किया। उन्होंने क्या किया? जब उन मुआबी अन्य जातियों ने, लड़कियों ने, स्त्रियों ने अपने देवताओं के यज्ञों में से उन्हें इजराइलियों को न्योता दिया, तो उन्होंने इजराइलियों ने उनके साथ क्या किया? खाया पिया, और क्या किया? उनके देवताओं को दंडवत किया। और क्या लिखा? इजराइली बालपुर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का। सो यदि आज एक व्यक्ति प्रभु में बना रहे और इस तरह की अडल्ट्री, जैसे उन्होंने मुआबन लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ कुकर्म किया, व्यभिचार किया, और जब उन अन्य जाति स्त्रियों ने अपने देवताओं के फंक्शंस में इजराइलियों को न्योता दिया, इनवाइट किया, तो वो उनके साथ खाने पीने लगे, उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। तो लिखा है कि परमेश्वर का कोप भड़का। पौलुस कहता है यदि हम ऐसा ना करें तो सच में हम स्थिर रहेंगे प्रभु में, हम गिरेंगे नहीं, और परमेश्वर का कोप कभी भी आप पर भड़केगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। इजराइलियों में से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ, लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि लेकिन परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। क्या करें? यदि हम उनसे अलग रहें। उनके यज्ञों में उन्होंने जब न्योता दिया तो इजरायली गए, तो हम इनविटेशन स्वीकार ना करें। हम क्या करें? अलगताई में रहें, संगति करें, विश्वासियों की संगति करें। तो हम क्या करें? हम उनका न्योता, उनका इनविटेशन स्वीकार ना करें। हम क्या करें? प्रभु की संगति करें। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो विश्वासी हैं, उनकी संगति में आओ, जाओ, उनकी संगति में बैठो, उनके फंक्शंस में जाओ, जहाँ पर प्रभु की महिमा होती है वहाँ पर जाओ। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत समझो कि मैं तो गिर नहीं सकता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पौलुस कहता है ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति जो है वो हमेशा मार खाता, जैसे इजराइलियों ने मार खाई। हालेलुया। सो आगे वो कहता है कि ना हम प्रभु को परखें। क्या करें? हम प्रभु को ना परखें, जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा भी नष्ट हो गए। सो आगे पौलुस क्या कहता है कि ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और वो नष्ट हुए। यदि इसके विषय में भी हम इजराइलियों के विषय में देखें, उस समय में जाएं, तो निर्गमन यदि 17 अध्याय में देखें तो उसमें लिखा कि जब रपीदीम में 3 जगह पर, कूश में, रपीदीम में और एक और जगह पर कहते जैसे जैसे जब पानी कहते इजराइलियों को ना मिला, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध और प्रभु के दास के विरुद्ध उन्होंने बातें की, और कहते कि वे मूसा से वाद विवाद करने लगे। तो जैसे प्रभु का वचन कहता है 9 अध्याय में कि ना हम प्रभु को परखें, जैसे उनमें से कितनों ने किया। क्या करें? हम प्रभु को ना परखें। यदि हम पुराने समय में जाएं, इजराइलियों के समय पर जाएं और देखें कि उन्होंने कब प्रभु को परखा था, तो वचन कहता है कि जब इजराइलियों को कहते हैं कि 2-3 जगह पर कहते उन्हें पानी ना मिला, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध कहते कुड़कुड़ाए। और वचन में लिखा 17 में कि फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली, यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। वहां उन लोगों को पीने का पानी कहते ना मिला। जब पानी ना मिला रपीदीम में, तो क्या किया? वे मूसा से वाद विवाद करने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? यहोवा को ना परखें। पौलुस क्या कहता है 9 में कि ना हम प्रभु को
परखें। और इजराइलियों ने क्या किया कि मूसा के विरुद्ध झगड़ने लगे, मूसा के साथ वाद विवाद करने लगे कि हम पीने का हमें पानी दे, क्या तू हमें मिस्र से जहाँ पर जंगल में हमें प्यासा मारने के लिए लेकर आया, हमें पीने का पानी दे। और कहते कि वाद विवाद करने लगे। और मूसा ने इजराइलियों को कहा कि तुम परमेश्वर की परीक्षा क्यों करते हो, बार बार परमेश्वर की परीक्षा क्यों करते हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है? वो तुम्हें छुड़ाएगा यदि हम विश्वास रखें प्रभु पर, यदि हम उसकी दुहाई दें तो सच में परमेश्वर हमारी प्यास को बुझा सकता है। वो तो उसके जीवन जल की नदियां उसमें से बहती, हमारा तो ऐसा परमेश्वर है जीवन जल का सोता है। यदि हम आज उस अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखें, अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाए रखें, तो वो हमारे जीवनों से प्यास को बुझा सकता है। तो वो क्या है, वो विवाद करने लगे और वो परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। और मूसा कहता तुम परमेश्वर की परीक्षा ना करो। तो आज भी हम क्या करें, हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो जीवन जल का सोता है। वो अपने अंदर में से जीवन जल की नदियां हमारे लिए बहा देता है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के करीब आता, परमेश्वर की ओर ताकता है, प्रभु की ओर अपना फोकस लगाए रहता है, परमेश्वर के निकट रहता है, उसके जीवन में से परमेश्वर सूखा नहीं रहने देते। उसके जीवन में से परमेश्वर हर एक तरह की बंजरपन को, वो बंजर चाहे आपके रिश्ते हों, वो बांझ चाहे आपका परिवार हो, आपका फाइनेंस हो, आपका बिजनेस हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो आपका गर्व हो, वो बांझ नहीं रहने देता, वो बंजर नहीं रहने देता। वो प्यास को बुझाता, वो हरा और भरा करता है परमेश्वर। वो प्यास बुझाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्यास को खत्म करने वाला परमेश्वर, हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। सो यदि आज हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखें तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो इस तरह से पौलुस कहता है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा पिता या अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ना परखें, अपने दुखों के टाइम भी क्या करें, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए रखें कि ऐसा हमारा परमेश्वर हमें दुखों से छुड़ाएगा। हम वाद विवाद ना करें, हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें, हम अपने प्रभु को ना परखें, बल्कि हम परमेश्वर की दुहाई दें, धीरज के साथ अपनी विनतियों को प्रभु के आगे, प्रार्थना में परमेश्वर के आगे रखें। हम लगातार वचन के बीच से अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के आगे रखें और परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। तो लिखा है कि जैसे आगे 10 में देखते हैं कि ना तो तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। ना तो अपनी विपरीत परिस्थितियों में, उस साइलेंट टाइम में, उस नेगेटिव टाइम में, नकारात्मक सोच जब आपको घेरे हुए हैं, विपरीत परिस्थितियां आपके आसपास हैं, आपके हालात बुरे से बदतर हो चुके हैं, उस वर्स कंडीशन में, उस बुरी कंडीशन में परमेश्वर के विरुद्ध पौलुस कहता है यदि हम ना कुड़कुड़ाएं, धीरज रखें और प्रभु की बाट यदि हम जोते रहें, यदि हमारा ध्यान, हमारा फोकस परमेश्वर की ओर रहे, तो हम बच सकते हैं। वो कहता है कि हम कुड़कुड़ाएं ना। पुराने समय में इजराइलियों के पास जाएं तो लिखा है कि वो कब कुड़कुड़ाए, तो देखते हैं गिनती 14 में लिखा कि तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजराइली मूसा हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता? हमारी स्त्रियां बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? तो वचन कहता है जब 10 भेदियों ने आकर नेगेटिव बातें की और कहा कि वहाँ के लोग बहुत बलवान, बहुत ही ताकतवर और बहुत शक्तिशाली हैं, वहाँ पर अमालेकी हैं, वहाँ पर अनाकवंशी हैं, यबूसी हैं, हित्ती हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल और गढ़ों में रहते हैं और गिनती में बहुत ज़्यादा हैं, वे अपने शत्रुओं को निगल जाते हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। तो लिखा है कि वो इजराइली जो थे वो परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को भूल गए। वो भूल गए कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा, जो पानी में से भी रास्ता निकाल सकता है, वो उन शत्रुओं को भी जरूर खत्म करेगा, वो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। वो भूल गए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को पूरी तरह से भुला दिया और परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। और परमेश्वर ने कहा कि इनमें से कोई भी उस वायदों के स्थान तक नहीं जाएगा, जंगल में ही मर जाएगा और केवल 2 जाएंगे, यहोशू और कालेब, केवल 2 उस वायदों के स्थान पर अपने विश्वास की वजह से, जो बुड़बुड़ाए नहीं, जो कुड़कुड़ाए नहीं, वे जाएंगे। सो इसीलिए वचन कहता है, पौलुस कहता है कि क्या करो, ना तुम कुड़कुड़ाओ। सो यदि आज एक विश्वासी किसी भी हालात में, नेगेटिव परिस्थितियों में है,
नेगेटिव टाइम में, साइलेंट टाइम में, अपनी बीमारी में या अपनी गरीबी में, यदि वो पाप में ना गिरे, व्यभिचार में ना गिरे, अडल्ट्री में ना गिरे यूसुफ की तरह, यदि वो ना गिरे लालच में, जैसे कि अकान गिरा, अकान की तरह लालच में ना गिरे, यदि वो बुड़बुड़ाए ना जैसे इजराइली बुड़बुड़ाए, यदि हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें जैसे कि इजराइलियों ने बार बार परमेश्वर की परीक्षा की, यदि हम उनके खान पीन में उनके सहभागी ना हों अन्य लोगों के, जैसे परमेश्वर कहता है गिनती 25 में कि उन्होंने मुआबन स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और उनके यज्ञों में वो खाने पीने लगे, जाने लगे और उन्हें दंडवत करने लगे। यदि हम ऐसा ना करें, अपने आप को अलग रखें, क्योंकि हम केवल अपने परमेश्वर के कटोरे में से पिएंगे, तो क्या हम बचे रह सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो इसीलिए वो कहता है कि परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी हैं, जो इजराइलियों पर पड़ी हैं, वो दृष्टांत की रीति पर थी। वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये सब बातें जो इजराइलियों के लाइफ में घटी हैं, ये सारी घटनाएं जो हैं हमें सिखाने के लिए, हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हैं। ये हमारे लिए एक दृष्टांत है, ये हमारे लिए एक लेसन है, ये एक चेतावनी है कि हम क्या करें, हम ना करें। जो उन इजराइलियों ने मिस्टेक्स की वो हम ना करें। इजराइलियों के द्वारा हम उन लेसन से सीखें और हम क्या सुधरे रहें, हम प्रभु में बने रहें, अपना फोकस प्रभु की ओर लगाए रखें। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। धन्यवाद यीशु। सो जितने भी लोग प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाए रखते हैं, अडल्ट्री से बचा कर रखते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं और किसी भी अन्य की उपासना नहीं करते, अन्य रीति रिवाजों में अपने आप को बिजी नहीं करते, उनमें नहीं फंसाते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, अपने नेगेटिव टाइम पर अपने मुंह से नेगेटिव बात नहीं कहते हैं, बल्कि हम परमेश्वर की जब आराधना, परमेश्वर की स्तुति करते, प्रभु का अंगीकार करते हैं कि वो है कि और वो छुड़ाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहते कि प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, लेकिन फिर भी यदि ना छुड़ाए फिर भी वो परमेश्वर है। सो यदि हम अपनी प्रॉब्लम में विश्वास भरे शब्दों को बोलें, अंगीकार करें, वचन का अंगीकार करें, अडल्ट्री पाप में ना गिरें, सो और अपने आप को अलगताई में रखें, हम उन इजराइलियों की तरह ना उन पापों को, और यदि अपने आप को अलगताई में रखें तो सच में परमेश्वर हमें बचा कर रखेंगे, हम गिरेंगे नहीं। सो आज आपने इजराइलियों की लाइफ से जो सबक सीखा है, जो चेतावनी आपको पौलुस ने दी है इजराइलियों की लाइफ से, जो लेसन आपने इजराइलियों की लाइफ से सीखा, जो मिस्टेक्स उन्होंने की, और आज से जितने लोग वायदा करते हैं कि हम उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम अडल्ट्री में, व्यभिचार में नहीं गिरेंगे, हम उन अन्य लोगों के यज्ञों में नहीं जाएंगे, अपने आप को अलग रखेंगे, हम उनके साथ खाने पीने में बिजी नहीं होंगे, उन रिचुअल्स में, उन रीति रिवाजों में अपने आप को अलग करके रखेंगे, उनमें नहीं पड़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ख़त्म नहीं होंगे, हम अपनी टेस्टमनी तक, हम अपने कनान तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में पहुंचेंगे। आप अपने कनान, अपनी टेस्टमनी तक, आप अपनी विक्ट्री तक पहुंचेंगे, और जितने लोग प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह की ओर बनाए रखेंगे, वे गिरेंगे नहीं, वे कभी भी गिरेंगे नहीं, वे अपने जीवन में एक विक्ट्री को देखेंगे, अपने जीवन में एक विक्ट्री को आप रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। विक्ट्री आपका हिस्सा, वो विजय आपका हिस्सा है। हमारा परमेश्वर जी उठा, प्रभु ने विक्ट्री को देखा, विक्टोरियस लाइफ वही आपको फॉलो करती हैं, विक्ट्री आपका हिस्सा ठहरेगी यदि हम इजराइलियों से सीखें और उन्हें ना दोहराएं। धन्यवाद यीशु। सो अपने हाथों को उठाएं। सभी कलीसिया में आपके लिए प्रार्थना करती, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सभी ऑनलाइन कलीसियाओं के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए, जितने हमारे साथ एक मन, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे प्रभु। हे परमेश्वर, जैसे वचन कहता है कि इजराइली गिरे, बार बार गिरे, और उनमें से बहुते जो थे वो उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, और परमेश्वर के वो वायदों के स्थान कनान तक पहुंच नहीं सके, और वो जंगल में ढेर हो गए। लेकिन परमेश्वर, मेरी प्रार्थना, जितनी कलीसियां मेरे साथ एक मन प्रभु, ये अपनी विक्ट्री को देखेंगी, ये अपनी विक्ट्री को अपने जीवन में, अपने जीवन के हर हिस्से में एक विक्ट्री को देखेंगी। ये अपने रास्ते में, अपने जीवन में आधे रास्ते में नहीं मरेंगे,
एक्सीडेंट इनका हिस्सा नहीं ठहरेगा, कोई अटैक इनका हिस्सा नहीं ठहरेगा। परमेश्वर प्रभु, जो वायदे तूने इनके साथ किए, उन वायदों के स्थान तक ये पहुंच सकेंगे, अपनी टेस्टिमनी तक पहुंचेंगे। ये बीच में ही, अपने बीच रास्ते में ये ढेर नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके विश्वास को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। हे परमेश्वर, वायदा करें प्रभु हम पाप नहीं करेंगे, वायदा करें मैं कोई भी पाप नहीं करूं, वायदा करें मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, वायदा करें कि यस मैं अन्य रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करूंगा, वायदा करें कि जैसे वो इजरायली मुआबिन स्त्रियों के साथ उन्होंने पाप किया, व्यभिचार किया, उनके यज्ञों में, उनके देवताओं के यज्ञों में गए, खाया पिया, दंडवत किया, हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने आप को अलग रखेंगे। वायदा करेंगे प्रभु कि हम साइलेंट टाइम में जब भूख और प्यास लगे, जब हम अपने जीवन में तंगी को महसूस करें, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं। हे परमेश्वर, वायदा करें हम तेरी परीक्षा नहीं लेंगे प्रभु, चाहे हमारी प्रॉब्लम, चाहे हमारी बीमारी नागवंशियों की तरह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हम तेरी परीक्षा नहीं लेंगे, हम बुड़बुड़ाएंगे नहीं, हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे प्रभु, हम अपने विश्वास को कम नहीं होने देंगे। वायदा करें प्रभु हम तुझ में खड़े रहेंगे, वायदा करें परमेश्वर हम अपने फोकस को बनाकर रखेंगे। आज जितनी भी कलीसियां अपने फोकस को बना के रखें प्रभु यीशु मसीह की अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने बीमारियों की ओर, शत्रुओं की ओर, शैतान की ओर नहीं, बल्कि अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। सच में परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कार्य करेगा और वो अपने जीवन में विक्ट्री को देखेंगे। वो विक्ट्री जो इजरायलियों ने नहीं देखी, जो कनान में नहीं पहुंच सके, वो विक्ट्री ये लोग, ये आज के मसीही देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो विक्ट्री इनका हिस्सा ठहरेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ कि वो विक्ट्री, वो जीत जो आपको मिलनी चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, और जो वायदे परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं, वो विक्ट्री आपको मिलेगी, आप रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको टेस्टिमनी के साथ आता हुआ देख रही हूँ, उस विक्ट्री को आप रिसीव कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में सब कलीसिया कहें आमीन। धन्यवाद यीशु, आमीन आमीन, हालेलुया। सो